मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, आप अपना कर्म करते रहिए और ऊपर वाला जो है आपको फल देगा। सिर्फ आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, आप फल का इंतजार मत करिए। तो आज दोस्तों नंबर सिस्टम का हम नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा भाजक, भागफल, शेषफल और भाज निकालना सिखाया जाएगा। तो आज का हेडिंग लिख लीजिए दोस्तों, हेडिंग लिख लीजिए भाज, भाजक, भागफल और शेषफल ज्ञात करना। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखिए दोस्तों। प्रश्न है आपका भाग के एक प्रश्न में भागफल 120 है, भाजक 150 है, शेषफल 45 है। तो भाज्य बताइए। तो भाज्य बराबर होता है, अभी बताए हैं दोस्तों, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। तो भाज्य हमें निकालना है, तो भाज्य बराबर भागफल दे दिया है, कितना है 150 इंटू 120 प्लस शेष कितना है 45, शेष है 45। अब गुणा करा दीजिए, ऐसे गुणा कराइए। देखिए 15 गुणे 12 कर दो, कितना आ जाएगा 180 और डबल जीरो कितना आ गया 18,000 और प्लस कितना 45। अब इससे जोड़ दोगे आ जाएगा 180 और यहाँ 45 जुड़ जाए कितना 18,045। यही आपका दोस्तों आंसर हो गया। यही तो आपका भाज्य बराबर, आपका भाज्य क्या है 18,045। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाग के एक प्रश्न में भागफल 215 है, शेषफल 185 है तथा भाजक भागफल और शेषफल के योग के बराबर है। भाजक जो है ना भागफल और शेषफल के योग के बराबर है। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कहा गया है भागफल 215 है और शेष 185 है, और जो भाजक दिया है, भाजक कहा गया है भागफल और शेषफल के योग के बराबर का है, भाजक है। तो इसका योग कर दोगे कितना आ जाएगा 400। तो भाज्य बराबर आपको पता है, भाज्य बराबर अभी तो सिखाए हैं ना, भाज्य बराबर का भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए भाजक कितना है 400 इंटू कितना 215 प्लस कितना 185। अब इसका गुणा करा जोड़ दोगे दोस्तों आ जाएगा आपका 86,185। यही आपका आंसर आ गया 86,185, यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहा गया है जो भाजक है ना, जो भागफल है 215 है, शेष 185 है, और जो भाजक है भागफल और शेषफल के योग के बराबर, योग कितना है 400 है। तो भाज्य बराबर 400 गुणे 215, देखिए 400 भाजक 215 भागफल प्लस शेषफल 185, पूरा मल्टीप्लाई करा गुणा करा के जोड़ दोगे 185, कितना आ जाएगा आपका 86,185, मतलब 86,185। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य का मान क्या होगा। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य का मान क्या होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना, यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य का मान क्या होगा। देखिए शेषफल दिया गया है कितना 46, और भाजक जो है भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना। जो भाजक है, भाजक जो है
इसका शेषफल का कितना है 5 गुना, तो 46 गुणे 5 कर दोगे, 6 पंजे 30, 0 5 चौक 20 3 23, 223 हो गया। तो भागफल देख लीजिए दोस्तों, भागफल का ये जो भागफल है ना, भागफल का जो भागफल है, देखिए जो भागफल है ये भागफल है, ये भागफल है, ये का है 223 भाजक है। ये भागफल का कितना गुना है 10 गुना है। इसका जो है जो भाजक है भागफल का कितना गुना है 10 गुना है। अगर इसमें हम 10 से गुणा करा देंगे तो दोनों का हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा, 0 0 से कटा दोगे तो भागफल आपका कहाँ निकल का आ जाएगा, भागफल आपका निकल का आ जाएगा कितना 23 निकल का आ जाएगा 23। तो भाज बराबर होता है भाजक कितना है 230 इंटू भागफल कितना 23 प्लस शेषफल कितना 46। सही है। अब देखिए 223 गुणे 23, तो पहले 23 गुणे 23 कर दोगे, किसका 23 का वर्ग कितना होता है 529 और ये 0 बढ़ा दो और प्लस कितना 46। अब इसमें जोड़ दोगे ये आ जाएगा आपका कितना 53 और यहाँ कितना 53 36। सही है ना, 5336। अगर 5290 में 46 जोड़ दोगे तो 5336 आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाग के एक प्रश्न में भाजक 5 गुना है और भागफल 6 गुना है शेष का जो कि 23 है, तो भाज्य बताइए, या भाज्य क्या होगा, जो भी रहे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाग के एक प्रश्न में भाजक 5 गुना है और भागफल 6 गुना है शेष का, जो कि शेष 23 है। इसका मतलब शेष कितना है 23 है, शेष दोस्तों कितना है 23 है, लेकिन भागफल जो है 5 गुना है, भाजक 5 गुना है, भाजक 5 गुना है, 23 गुणे 5 और भागफल 6 गुना है, भागफल शेष का कितना है 6 गुना, 23 गुणे 6। तो आपको क्या बताना है, भाज्य बताना है। तो दोस्तों भाज्य बताना है तो भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है 23 गुणे 5, गुणा मत कराइए, आगे करा देंगे ना, घबरा। 23 गुणे 5 इसे डायरेक्ट लिख लीजिए, सही है। और इंटू देखिए भागफल कितना है 23 गुणे 6 प्लस कितना 23, शेष कितना है 23, शेष 23 है ना। तो अब देखिए पहले आप ऐसे गुणा करिए, 23 गुणे 23 का वर्ग कितना होता है 529 इंटू 6 गुणे 5, 6 पंजे 30 और प्लस कितना 23। अब इसका गुणा कराओगे 529 गुणे 30 कराओगे तो इजी है, 0 आ गया। देखिए 9 3 27 7, हासिल लगा 2, 3 दूना 6 2 8 और 5 3 15, 15,870 प्लस 23। सही है। अब इसको जोड़ दोगे दोस्तों, आ जाएगा 3 7 2 9 8 1 5, 15,893। यही आपका आंसर आ गया दोस्तों, 15,893 यही आपका आंसर आ गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक 101 है, भागफल 140 है, भाज का अधिकतम मान क्या होगा, कोष्टक लिख लीजिए पूर्णांक में। भाग का अधिकतम मान क्या होगा, कोष्टक लिख लीजिए दोस्तों पूर्णांक में। चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, चलिए देखते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक 101 है, दोस्तों, भाजक 101 है और भागफल 140 है
अब आपसे शेष तो दिया नहीं गया है और पूछा है का अधिकतम मान क्या होगा। अधिकतम मान क्या होगा, तो भाज्य बराबर होता है भाजक 101 इंटू 140 और प्लस का कर देना है 100, प्लस का कर देना है दोस्तों 100 कर देना है ना। तो देखिए इसका क्या कहने का तात्पर्य है, बात समझिएगा। देखा भाजक 101 दिया है, सही है, भागफल 140 है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे, देखा भाजक कितना है 101 और भागफल कितना 140 प्लस शेष कितना 100, 100 काहे बिना जोड़ दिए। इसमें क्वेश्चन कहा गया है अधिकतम मान कहा गया है ना, क्वेश्चन यही कहा गया है। भाग के एक प्रश्न में भाजक 101 है, भागफल 140, भाज्य का अधिकतम मान बताना है। भाज्य का अधिकतम मान इतना हो सकता है दोस्तों, देखिए 101 गुणे 140 और अधिकतम मान हो सकता है इससे, ये भाजक है जो शेष कितना बच सकता है, शेष भाजक से हमेशा क्या होता है, कम होता है, तो शेष आप कितना बच सकता है, अधिकतम 100 बच सकता है ना, जो हम यहाँ 100 प्लस किए हैं, अधिकतम 100 शेष बच सकता है। तो इसमें अधिकतम मान इसका का जोड़ा जाएगा, 100 जोड़ा जाएगा। अगर इसी पूछ लेता न्यूनतम मान का होगा तो यहाँ 100 के बजाय का जोड़ देते हैं 0, तब मतलब 0 का मतलब कोई शेष नहीं बचा, सही है ना, पूरा कट गया। अब अधिकतम अगर पूछेगा क्वेश्चन कहा भाज्य का अधिकतम मान का, भाज्य का अधिकतम मान का जोड़ोगे, हमेशा भाजक से एक कम, जैसे अगर भाजक 101 के बजाय अगर 75 देता तो यहाँ 74 जोड़ते, अगर भाजक देता 93 तो यहाँ 92 जोड़ते, अगर भाजक देता 110 यहाँ 109 जोड़ते। भागफल से हमेशा एक कम जोड़ेंगे, कब, जब पूछेगा भाज्य का अधिकतम मान ज्ञात करना रहेगा। और अगर न्यूनतम मान ज्ञात करना रहेगा तो कुछ ना, 100 ना 0, सही है, नोट लिखा दे रहे हैं, घबराने वाली कोई बात है नहीं। अब इसका गुणा करा जोड़ दोगे दोस्तों, आ जाएगा 14 24 0, 14,240, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसको मिटा दे रहे हैं, साइड हट जा रहे हैं और नोट बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, साइड हट के नोट बोल दे रहे हैं। नोट लिखिए दोस्तों, नोट नंबर पहला लिखिए, प्रश्न की दी गई शर्त के अनुसार दिए गए प्रश्न में भाज्य का अधिकतम मान ज्ञात करना है, इसलिए अधिकतम शेष भाजक से एक कम होगा जो कि 100 के बराबर है। फिर एक बात सुन लीजिए, प्रश्न की दी गई शर्त के अनुसार दिए गए प्रश्न में भाज्य का अधिकतम मान ज्ञात करना है, इसलिए अधिकतम शेष भाजक से एक कम होगा जो कि 100 के बराबर है। नोट नंबर सेकंड लिखिए, सेकंड डालिए, यदि न्यूनतम मान ज्ञात करना हो तो शेष का मान शून्य लिया जाएगा। यदि न्यूनतम मान ज्ञात करना हो तो शेष का मान शून्य लिया जाएगा। तो नोट कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक 85 है, भागफल 65 है, भाज्य का न्यूनतम मान, क्वेश्चन लिख लीजिए, पूर्णांक में ज्ञात करें। भाग के एक प्रश्न में भाजक 85 है, भागफल 65 है, भाज्य का न्यूनतम मान पूर्णांक में ज्ञात करें। पूर्णांक क्वेश्चन लिख लीजिएगा। देखिए भाजक दिया गया है 85 और भागफल दिया गया है कितना 65 और शेष तो दिया नहीं गया है, आपसे न्यूनतम मान पूछा, न्यूनतम मान भाज्य बराबर भी तो लिखाए हैं, भाज्य बराबर भाजक 85 इंटू 65। जब न्यूनतम मान पूछा जाएगा तो का जोड़ोगे 0। अगर अधिकतम मान पूछता तो का जोड़ते, यहाँ देखिए 85 से एक कम कितना 84। अगर आपसे अधिकतम मान पूछता तो 85 से एक कम जोड़ते, कितना जोड़ते 84। लेकिन न्यूनतम मान पूछा, न्यूनतम मान कितना 0। अब इसका गुणा करा दोगे आप का जाएगा 5525, यही आपका दोस्तों का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाग के एक प्रश्न में भाज्य 335 है, भाग के एक प्रश्न में भाज्य 335 है,
शेषफल 10 है और भागफल 25 है। भाजक का मान बताइए। भाजक का मान बताना है इस बार। भाजक का मान बताइए। देखिए पहले सूत्र देख लीजिए, क्या लिखाया गया था। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। अब भाज्य दिया गया है कितना, भाज्य दिए 335 और का पूछा गया है भाज्य आपसे पूछा गया, एक मान ले रहे हैं के, और भागफल दिया गया है, भागफल है कितना 25 इंटू 25 प्लस शेष कितना है 10। सही है ना। अब दोस्तों इसको इधर लेके जाओगे, पक्षांतर कर दोगे, इसको इधर लेके जाओगे, बचे कितना 325 बराबर 25 के, तो के बराबर 325 बटा 25। अब भाग दे दोगे, 100 में भाग दोगे 25 का 4 बार जाएगा, 200 में दोगे 8 बार जाएगा, 300 में दोगे 12 बार जाएगा, तो 25 और है कितना बार जाएगा 13 बार जाएगा। 13, यही दोस्तों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सही है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए दोस्तों। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल और शेषफल का योग 8 है। एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल और शेषफल का योग 8 है और उनके वर्गों का योगफल 34 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। उनके वर्गों का योगफल 34 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कहा गया है एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल और शेषफल का योग 8 है और उनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाजक दिया गया है, जिससे भाग दे रहे हैं दिया गया, भाजक कितना है 4, और भागफल नहीं दिया गया है, मान ले रहे हैं a, और शेष भी नहीं दिया गया है, काम मान ले रहे हैं b। लेकिन क्वेश्चन कहा गया है a प्लस बी बराबर कितने का 8 के। क्वेश्चन कहा गया है भागफल और शेषफल का योग कितना दिया गया है दोस्तों 8। भागफल और शेषफल का योग कितना दिया गया 8, a प्लस बी बराबर 8। लेकिन कहा गया है वो आगे भागफल और शेषफल के वर्गों का योगफल 34 है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितने के 34 के। तो अगर हम देखें तो a बराबर अगर लिख दें दोस्तों हम कितना 5, a बराबर 5 लिख दें, हाँ, भागफल 5, और b बराबर लिख दें दोस्तों कितना 3। तो आपका जो a बराबर 5 b बराबर 3 अगर मान लो, तो आप देखिए आप पता कैसे चला मानेंगे। देखिए अगर a बराबर हम 5 मान ले रहे हैं, अगर भागफल हम माना थे भैया 5 मान ले रहे हैं और शेषफल कितना मान ले रहे हैं 3, 5 और 3। तो अगर आप सोचत होगा, देखिए तो आपका आंसर कितना आएगा पहले देख लीजिए। आंसर आ जाएगा, तो क्या पूछा है भाज्य। देखिए भाज्य बराबर भाजक 4 गुणे भागफल 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा 23। अगर आप सोचते होंगे दोस्तों ये जो भागफल है, अगर हम इसको मान लें 3 और इसको मान लें कितना 5, तो ये बताइए भाजक से शेष हमेशा छोटा होता है ना। भाजक से हमेशा शेष छोटा होता है, तो यहाँ 5 रखोगे तो शेष बड़ा हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा ना। तो पहला कंडीशन ये है योग कितना होना चाहिए 8, 5 3 8 हो गया। दूसरा कंडीशन ये है, तो देखिए 25 वर्ग करोगे और 3 त्रिक का 9, दोनों के योग 34 है, दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो अगर आप दिमाग में होगा यहाँ 5 यहाँ 3 रख दीजिए, यहाँ 5 रख दीजिए, तो गलती कहाँ से होगी। जो भाजक है शेष से हमेशा कहाँ रहता है बड़ा रहता है, शेष हमेशा भाजक से कहाँ छोटा बचता है ना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए ये इसी पर समाप्त किया जा रहा है। इसका नेक्स्ट पार्ट, अभी इसमें क्वेश्चन है तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो दोस्तों दैट्स ऑल, थैंक यू।